ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा दिव्य ज्ञान किसी लाल हरे नीले कपड़े में लिपटी किताब में ही मिले। कुछ एक दफ़ा ये यूं ही इश्तिहारों की भाषा में दीवार पर उकेर दी गई किसी बात में मिलता है। झूले बच्चों के मनोरंजन के लिए हैं। ये लिखना पड़ा होगा क्योंकि कई दफ़ा बड़ों के भीतर का बच्चा जाग जाता होगा और बिना इस बात की परवाह किए कि झूले टूट सकते हैं या बच्चों को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है, वो झूलों पर बैठ जाते होंगे। हमारे हिंदुस्तान में नागरिकों को लिखकर बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मसलन ये कि एक नागरिक के तौर पर उनके अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, और जब ये बातें बताई भी जाती हैं तो बिल्कुल उसी ढंग से बताई जाती हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी सदी हुई भाषा में, गंभीर लहजे में। अब इसका नुकसान ये होता है कि लोगों को जिनके बारे में बात की जा रही है समझ में ही नहीं आता। जैसे इस वक्त मेरे इर्द गिर्द के काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है, इसलिए जन भाषा में आते हैं। तो बात यह है कि हम आए हैं अपने गृह जनपद में। जनपद का नाम उरई जालौन, गांव का नाम मलकपुरा। यहाँ के जो प्रधान हैं नई उम्र के लड़के हैं, है ना, बिल्कुल बालक हैं। चाचा सही कही? हाँ, 30-32 साल को मोड़ा है। जीत गो प्रधानी पहली बेर में लड़के 50-52 वोट से। कितने वोट से जीते थे? 51 वोट से। तो हमने कि भाई नई उम्र को लड़का है, पत्रकार की ट्रेनिंग पा के आओ, देखें क्या कर रहे हैं अपने गांव में, क्या इनकी प्लानिंग है। और हमने सोची गांव वालों के बिठा लें। तो इसी भाषा में सरकार को बात करनी होगी, लोगों की भाषा में उसका स्थानीयकरण करना होगा। बहरहाल सरकारें अपना काम करती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि पत्रकार ज़मीन पर उतरते रहें। ज़मीन पर हम उतरे हैं, अब देखते हैं ज़मीन का बयान क्या है। चाचा आप ही से चालू कर रहे, क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन। क्या करत काम? खेती किसानी? आपको सुनी करते आराम कर रहे? नहीं, ठीक बात। कितनी उम्र हो गई चाचा? 70 से कम नहीं है। हाँ, 70 से कम। टीका ईका लगवा लो। 2 लगी। जो तुमने बहुत बढ़िया काम करो हैं। गांव में लगे कि बाहर? नहीं, गाँव ही में लगी। लगे। हाँ, बाहर से टीमें आई थी एनएम वाली? जी हाँ। पैसा ईसा तो नहीं लगे? ना कुछ नहीं। नहीं लगे। खेती कितनी परत चाचा? हम लोग कुछ नहीं है, 2-4 बीघा है बस। कब पट्टा अट्टा नहीं मिलो? नहीं तो नहीं मिलो। तो 2-4 बीघा में तुम्हारा राशन कार्ड कौन से रंग को कुछ बनो? नहीं हो है। राशन कार्ड कौन से रंग को है? सफ़ेद। सफ़ेद वालों है। आवास वगैरह मिलो? नहीं। नहीं। अच्छा, कहीं नहीं प्रधान जी से? अब जो नए आए प्रधान के हम आवास करवाइए। अब अभी मिल नहीं रहे, बता रहे जब मिलेंगे तब ही तो। आओ भाई प्रधान जी इधर आओ, तो सब सवाल तो तुमसे ही होके जाएंगे, तो तुम बगल में आते रहो। हाँ, ये क्या योग्यता होती है किसी भी व्यक्ति के आवास को पाने की? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ग्रामीण के तहत कुछ बिंदु हैं, उसमें अगर आप नहीं आते हैं, उन बिंदुओं को टच नहीं करते हैं, तो आपका नाम पात्रता सूची में होगा। और ये पात्रता सूची एक तरह से 2011 की जनगणना के हिसाब से बनाई गई है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी उसके हिसाब से। तो अभी हमने जानकारी की थी ब्लॉक में, तो ये बताया गया कि हमें कि फ़िलहाल गांव में जो पुरानी पात्रता सूची थी उस हिसाब से कोई भी शेष नहीं रह गया है प्रधानमंत्री आवास के लिए। 11 की सूची के हिसाब 11 से। की। अब कोई नई योजना आती है तो फिर वो पात्रता सूची में क्यों नहीं आ पाई, ये बाकी दर्शकों के लिए बताइए, क्या है पात्रता सूची? वो जैसे पात्रता सूची में है कि अगर आपके दरवाजे पे, आपके घर में अगर पुरानी बाइक भी है, तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा। चाचा मोटरसाइकिल है तुम्हारे थे? सही से बताइए, देखो गलत बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, हैगी। अच्छा, तो इसलिए नहीं आया? नहीं, वो उसमें कई कारण हैं। और क्या होते हैं? मैं वही सारे बिंदु जैसे अगर आपका कमरा अगर पक्का बना है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दीक्षित। हाँ बताइए। अगर जो है तुम्हारे मकान में एक कमरा पक्को बनो है, हाँ। तो आपको पात्रता सूची से हट गए। कच्चा घर होना चाहिए। कच्चा पूरा घर बन चाहिए, बल्कि दिवालो हमू प्रधान रहे बहुत पूर्व। हाँ। और नहीं, वो तो जब आपने बोलवो चालू करो तो हम समझ गए। अगर दिवालो अगर पक्की है तो बहु पे काट दे गए। हमने उन्हें आवास दी थी, उनकी आवास आधे कर दे गई थी। क्या है कि एक दीवार पक्की उनकी ठाड़ी थी। चलिए, एक तो ये घर का हो गया। एक जनप्रतिनिधि चाहता है, सब मजदूर है। अब जब कहोगे अब मोटरसाइकिल जो कौन पात्रता की चीजें हैं। अरे जब देखो कि कौन जमीन है, कौन के मकान नहीं बने हैं,
अब एक अगर काऊ ने उल्टे सूदे कड़ुआ काड़ के बनवाए लाओ पक्को, तो अब बासे पाको पूरा मकान अगर पक्को बनो हो तो भाई ना मिले। अब एक आध कमरा काऊ ने मजदूरी से या बात से व्यवस्था करके पक्को बनवाए लो तो भाई क्या कह रहे चाचा? अरे एक आध वो आप जो प्रधान जी कह रहे हैं ऐसा ही हाल है। अच्छा, और क्या होती है उसमें योग्यता में? और एक सेकंड चाचा, एक एक करके बोले। हाँ, और इसके बाद जैसे चाचा ने बताया कि अगर कुछ भी पक्का निर्माण है तो आपको नहीं मिलेगा। और ये भी देखा जाता है कि आपके परिवार में पहले किसी को कहीं कुछ मिला तो नहीं है, इस टाइप का कोई आवाज़। फिर वो चूंकि फैमिलियों में बाइफर्केशन होता जाता है तो उसका भी कहीं ना कहीं वो आधार कार्ड मैच कर जाते हैं। तो वो 17-18 बिंदु ऐसे हैं कि आप उनसे बच नहीं सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि तो चाहता है कि उसके यहाँ जो भी निवासी हैं, जो भी ग्रामीण हैं, उनको पात्रता अनुसार आवास मिले, लेकिन वो जो बिंदु हैं उनसे कोई बच के निकल ही नहीं सकता है। नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे ऑडिट में। हाँ हाँ, कई लोग बोलते हैं वीडियो मैनेज कर लो तो सब हो नहीं, जाता है। ये मैनेजमेंट चलता तो है, लेकिन कौन किसको मैनेज करता है, अभी तक हमारा जो कार्यकाल है बहुत छोटा रहा है, तो हम बता नहीं सकते हैं। हैं? मैनेजर वही जा आपने करे मैनेज? हाँ करे। कैसे? अरे रुपये से हो तो मैंने जो मैनेज बताओ कैसे कैसे रुपये से मैनेज करे, बताओ। वीडियो रुपये लेते हमारे टाइम पे तो 20,000 मिलते आवास के, 1,000 वीडियो चाहिए थे। क्या साल पहले की बात है? 2005। हाँ। तब 1,000 लेते, अब 1,20,000 हो गए वाको आवास को रुपया बढ़ गए, तो अब भी 5-10 हज़ार लेने लगे हुए हैं। अब हम तो वर्तमान में प्रधान नहीं हैं, अब ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए। जिका जी पत्रकार हैं और ईमानदार बने फिर सोचने एक कॉलोनी नहीं मिले जहाँ हम बता रहे हैं आपको। भाई ईमानदारी को जमानो नहीं है, जब ऊपर से भ्रष्टाचार धरो है, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे अब लेखपाल में चले जाओ, पर हमारे ना पना हो 5 से लाए माने केवल का एक माने खेत लाओ तो केवल ना पिताओ माने ये ले माने 5 से डारी चलो को वो 5 से ना देते वो आओ तो गर्मियन में अबे दोनों भी डारी ना दी फिरती रहती आपस में लड़ात काहे को इथे को बखार तो को उथे को बखार तो। ये बताइए, भ्रष्टाचार जब ऊपर से ठीक है अमित जी, ये बताइए। मोदी जी कहा था हम भ्रष्टाचार नहीं रहा। हाँ, अगर आप एक बार में इकट्ठी बता दो, फिर हम और लोगों से बात कर लें। पहले आप अपनी बोल लो, फिर हम बाकी लोगों से बात कर लें। मोदी कहा था हम भ्रष्टाचार नहीं कर, अरे बड़े भ्रष्टाचारी तो ससुरन से हम लोग जनता को कोई परेशानी नहीं है, बात से है सरकार को परेशानी। हम लोगों को तो ये छोटे भ्रष्टाचारी ब्लॉक पे भ्रष्टाचार खत्म करो, तहसील में खत्म करो, थाने में खत्म करो, जहाँ से प्रधानों का भी करो। प्रधानों को तो अपने आप हो जाए, जब थानों ब्लॉक तहसील जब नहीं, हमने सुना है प्रधान भी बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। भाई जब अधिकारी ईमानदारी पे आ जाए तो कहा जब प्रधान लड़त हैं तब मोटरसाइकिल हो, जब तक प्रधानी खत्म हो तब तक बोलेरो स्कॉर्पियो हो जात। नहीं ऐसो नहीं होत के हर प्रधान। अरे हमने कहा कही कि आपके प्रधान आपने जब जा कही कि बड़ी गांव सभा हैं, जैसे जो बड़ी गांव सभा हैं जिनमें 5,000 वोटिंग है या 8,000 है, उनमें इतना धन आउट है कि भी बात से बिनको बेकारें ले पाऊँ। छोटी गांव सभा वाले को कारें ससुर नहीं ले पाऊँ, न काऊ ने ले पाई छोटी गांव सभा वाले ने। बड़ी गांव सभा है जहां 5-10 हज़ार की वोटिंग है। अब कहो आप टाउन एरिया है या चेयरमैन ही है तो हनन तो उनको कमीशनिंग में उनने की 10-15% है। और इसके अलावा कोई बात जोड़ना चाहते हैं? अब ये गाँव प्रधान और इसके अलावा कोई बात जोड़ना तो मोटरसाइकिल को पेट्रोल जरूर फूंक ली, और जहाँ जे तहाँ आदमी कह जे देखो चलिए आए प्रधान जी GRBI खाए, चाहे तुम निराटी मान जे खूब ईमानदार बने रहे। लेकिन अब जे नकार जे तो अधिकारी का अपन खूब काट रहा है वहाँ हमारे डेगा ईमानदारी को पाठ आपने बोला कि अधिकारियों के स्तर पे भ्रष्टाचार हो, और कोई बात तो नहीं करनी है? बिल्कुल यही करने है। अब मैं बाकी लोगों से बात कर सकता करो, हूँ? ठीक बात है। बाकी लोग करें हैं? फिर खूब। नहीं, आप बार हम किसी से बात कर रहे थे, आपकी वहाँ से टिप्पणी आई तो हमने कहा एक बार आपसे छक के पूछ लें। हैं? तो आप मुझे ये बताइए, जैसा आपके पूर्व प्रधान ने कहा जो 2005 में रहे कि बोले जी ईमानदार बने घूमते रहे, इनका कुछ नहीं होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा या कुछ हो सकता है? हाँ, मोर और लेस चाचा एक तरह से सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें एक बात जोड़ेंगे, अपवाद है कि पूरी तरह अंधेरा तो कहीं होता ही नहीं है। हमें भी जो हमारे सहयोगी हैं या जो भी लोग हैं साथ में काम करने वाले 100% तो ख़राब नहीं है। कुछ लोग होते हैं, 1-2 जो अच्छे होते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और वो आपके अनुरूप काम करते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ी जो काम करने की गति होती है वो स्लो हो जाती है और उसका खामियाजा ग्राम पंचायत और यहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ता है। Then how will you manage, अमित? मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि उन्हें समझाऊँ
और बात मानेंगे वो, या जो हायर अथॉरिटी है उनको अप्रोच करूँगा। अच्छा जी, तो ये बताइए जैसे अभी आप प्रधान बने कितने महीने हो गए? हमें मई में रिजल्ट आया था, 2 मई को, और लगभग 5-6 महीने हो चुके अभी हैं। क्या क्या कुछ करवाया है गांव में काम? हाँ, गांव में अगर हम कंक्रीट, सही सोच के बताना, बगल सब बैठे हुए हैं, तुरंत पूछेंगे मौके पे। हाँ, कंक्रीट वर्क के अलावा देखिए, कंक्रीट वर्क नरेगा को एक हम साइड से रख देंगे, वो कच्चा काम है। अगर हम कंक्रीट वर्क देखें जो ग्राम निधि से होता है, तो एक स्कूल की बाउंड्री वाल बनाई गई है, और पंचायत भवन का रिनोवेशन हुआ है। वृक्षारोपण में ट्री गार्ड ग्राम निधि से ही खर्च किए गए हैं। इसके अलावा ये आप ट्री गार्ड बोल रहे हो, हमने बहुत सारे गाँव में देखा, हर साल बोले इतने लाख पेड़ लग गए, इतने करोड़ पेड़ लग गए, अगले साल फिर लग गए, मतलब इतने पेड़ कि ये प्रदेश हमारा और देश अमेज़न का जंगल बन जाता है, इतने पेड़ लग गए। जो मैं आपको अब एक से चाचा दो बीच एक से ऐसे हम ऐसे बात लगवाए भी में और टीका लगवाए भी में। आप बीच में मत बोलिए, आपके पास दोबारा माइक आएगा तब बोलिएगा, ऐसे फिर हम बंद कर देंगे, ये मत करिए। एक तरीका होता है बातचीत रिकॉर्ड करने का। फिर आइए आप बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानीय, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि आप कभी भी बोलने लगो। ये रिकॉर्ड हो रही है भाई बातचीत, आपको लग रही है कि ऐसी अन्ना होके रहो। आपके पास आएंगे, हमने इसीलिए आपको माइक दे दिया ना उनसे पहले। अब पूरी बातचीत हो जाएगी, हम फिर आपके पास आ जाएंगे। तो आपने ठीक कहा कि जो ऊपर लेवल पे है वहाँ पर जो लक्ष्य तय किए जाते हैं वो बहुत अव्यवहारिक होते हैं, सिर्फ संख्याओं का खेल है एक तरह से। करोड़, आपने कहा कि अमेज़न के जंगल लग जाएंगे। हाँ, मतलब अब तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या। हाँ, लेकिन हमने साफ कह दिया था कि हम जितने भी पेड़ लगाएंगे वो सैकड़ों में होंगे, हज़ारों में नहीं। हमें तो टारगेट दिया जाता है, सारी ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को टारगेट दिया जाता है हज़ारों में। हमने कहा ये फिजिबल नहीं है, हमारे यहाँ खेती नहीं बचेंगे, ज़मीन ही नहीं है, कहाँ से हम 1000 लगाएं। हमने बहुत सीमित सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए, और उनका भी खर्च, निधि इतनी छोटी होती है कि आप खर्च ही नहीं कर सकते। जैसे वो एक तरह से मतदाताओं की संख्या के अनुसार आती है। तुम्हारी कितनी पोलिंग है? हमारी है 1059। हाँ। तो हमें बताया गया है अभी कि हमारी सालाना जो निधि है वो लगभग 11 लाख रुपए, 11-12 लाख रुपए है। वृक्षारोपण की नहीं, पूरी निधि, टोटल निधि 1 साल की विकास के कार्यों में खर्च जो हमें करनी है। तो उसमें हमने ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाई, खुली बैठक रियल में। और ये रियल में जोड़ा है, मतलब कई लोग नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाते हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि आजकल क्या है, हर चीज़ का फ़ोटो का ज़माना है, हर चीज़। तो इसका एक लिटमस टेस्ट ये है कि आप कहीं भी, कोई भी प्रधान अगर कहे कि आपने खुली बैठक बुलाई, तो उससे कहिएगा फ़ोटो दिखा दीजिए, हमें वीडियो दिखा दीजिए। नहीं कोई दिखा पाएगा, लेकिन हम चूँकि बुलाते हैं तो हम बुला लेते हैं। तो हमने ग्राम सभा में पहला काम यही किया था, हमने कहा वृक्षारोपण और वृक्षों से आय के अवसर, लोगों को फ़ायदा हो। कैसे? जैसे हमने कहा कि छायादार वृक्ष कोई नहीं लगवाना चाहता है आजकल, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी खेत की फसल नष्ट होती है। तो हमने किसानों को सहमत किया, हमने कहा हम आपकी पसंद का फलदार वृक्ष लगाएंगे जिस पे आपका अधिकार होगा, और आप बताइए कौन सा वृक्ष हमें चाहिए, कौन सा पौधा चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा आम के पौधा। अच्छा। तो आम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा लखनऊ और मलिहाबाद का है। हाँ। तो उसमें भी जो सबसे अच्छी नर्सरी है, पद्मश्री हैं अब्दुल्ला जी, उनकी नर्सरी से हम फिर पौधे लाए। और खुद गए लेने? खुद गए थे और अपने किसानों को ले गए थे, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, ये वहाँ के जो सक्सेसफुल किसान हैं उनकी स्टोरी दिखाने, कि आप सीधे देखिए कि कोई व्यक्ति अगर 8वीं पास है और आज वो करोड़ों के टर्नओवर में खेल रहा है, तो क्या कारण क्या है उसका? वो पारंपरिक खेती नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा, यहाँ से हम करीब 6 किसानों को ले गए थे, 2-2.5 दिन की यात्रा थी, बाराबंकी, बहराइच दिखाए। तो हम फिर वहाँ से पेड़ लाए, और ग्राम निधि चूँकि छोटी है तो हम पूरा खर्च नहीं कर सकते थे पेड़ों पर ही। तो हमने तय किया था कि लगभग कम से कम 200 पेड़ों का खर्च हम ग्राम निधि से उठाएंगे, और 200 के लिए हमने क्राउड फंडिंग की और इंटरनेट का सहारा लिया, और अपने कुछ NRI मित्रों से भी हमने इसमें सहयोग लिया। तो उनसे हमने कॉन्सेप्ट बताया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट कर रही है, हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करें। तो जितने पेड़ लगे उसमें लगभग आधे ग्राम निधि से खर्च हुए और आधे क्राउड फंडिंग वगैरह से, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं चंदे के से हमने किया है। लग गए पेड़ और वो पनप रहे हैं, लगभग 1.25 महीना हो गया है। क्या सही बता रहे हैं कि झोंक रहे हैं? ऐसी ना सही बता रहा है, पेड़ सब तैयार। ऐसा तो नहीं है कि तुम इनकी जमीन जोत रहे जैसे हाँ मिला रहे हो? नहीं, क्या नाम है? गिरजा शंकर। ऐसा नहीं झूठी बोले, झूठी नहीं बोल रहे। ना। कौन से पेड़ लगे? कौन से बताओ? आम के हैं, कटहर के, अमरूद के हैं। आम कटहर तुम्हारी तरफ लगो कौन हो? हाँ, हमारी तरफ लगे होते का चिता रहे थे? ना होता नहीं चिता रहा, मैं कहीं चिता रहा है। हाँ,
उन तरफ का खर्च क्या नाम है आपका? गिरिजा शंकर। गिरजा शंकर। क्या काम करते हैं गिरजा शंकर जी? अब तो सब मजदूरी करत, मजदूरी कितनी मिल जाती? मिल जात 204 रुपये 204 मनरेगा की। जी, गौशाला ही पे है। गौशाला पे हो, भले मिल गए हमें। सब जने बता रहे हैं कि जो गौशाला है ऐसे ही अन्ना चल रहा होते काम। अन्ना कहाँ चल रहा अरे है? हमें तो जो लोगों ने बताई तो हमने पूछ ली, बाकी आप बताओ। तो अन्ना चला ही ना, अन्ना कितने कितने लोग काम कर रहे हैं गौशाला में? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। हाँ, तो कभी कितना पैसा मिला तो रोज के हिसाब से? रोज के हिसाब से 204 रुपये। कितने चौपे बंद हैं? चौपे बंद है 40। चार। और यहाँ और बाहर कितने टहल रहे हैं? बाहर बहुत है। अब पूरा सब गाँव, जने हंस रहे हैं। पूरा गाँव अन्ना करे चौपो। पूरे गांव अन्ना करे। हाँ, गाँव के सही बात है, पूरे गाँव के अन्ना चौपे है, पूरे गाँव के ये अन्ना है। पूरे गांव गैया अन्ना है। ऐसे ही छोड़ दे। ऐसे ही छोड़ दे, बांधते ही नहीं है। काय बंद कर दी गांव वाले ने बांधो? पहले तो इतने अन्ना नहीं घूमते। खूब घूमते अन्ना से, पहले घूमते से अब घूम रहे। हैं? अब तो इतनी व्यवस्था लग गई कि वे बेड़ा उजाड़। अच्छा, हाँ, रात में बढ़ जा, सवेरे निकाल दे तो वे खा पी आओ। सवेरे निकाल दे, सुबह को के खेत में खा पी आओ। खाओ खेत में खा, इतनी डरवैया तो मैं 2-4 बीघों में बकरी का। और सब पानी बारिश और अबे जब फसल लग जाए फिर? सब बंद हो ही नहीं चौपे। सही सही बताओ। सही बता रहा है, फिर चौपे बंद हो। फिर छोड़ दो, फिर खा पी के शाम के आगे अब तो बस बसा आगा, सब बसा डाल ने। घुसा गो। अच्छा, अब समझ है प्रधान जी से आकी गणित का है, कितने आ रहे कितने नहीं। तो गौशाला बनावे इसका जो फायदा है गिरजा शंकर जी? अब जब तो हम नहीं बता सका, सबको हमको बता देंगे। अरे तुम गांव के हो, तुम वोटर हो जदेश के हैं। फायदा का नहीं है, फायदा जाएगा। क्या फायदा है? किसान अपने आराम से सो ले। सो ले। हाँ, आराम से। क्या भाई आप लोग आराम से सो तो कहो कि चौपन की दिक्कत नहीं है। अब जाड़न में कोने जाने, कब के नहीं जाने आ रहे। अबे पूछे ले रहे तो। हाँ भाई सही से बताओ, अन्ना अन्ना पशु की समस्या है कि नहीं है? हैं? रुक जाओ, चाचा कच्चू बता। हाँ, क्या नाम है? नीचे तक आए बैठे काहे? अरे ऊपर दरा पे हो, और कक्का नहीं आगे खसा क्यों? अरे बहुत जगह है, आप चाचा ऊपर आ जाओ। नहीं हमें थोड़ी असुविधा लग रही है, ऊपर आ जाओ सब जने ऊपर आ जाओ, बहुत जगह है। तो चाचा ऊपर आ जाओ ना। अरे कौन बात नहीं, ऊपर आ जाओ, हमारे कहे से आ जाओ, मोड़ा है तुम्हारे, भाग जाओ। हाँ बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? राम कुमार। राम कुमार। क्या करत खेती? मजूरी करत। मजूरी कर। क्या कह रहे थे अन्ना चौपन पे? अन्ना चौपन पे कह रहे तो सही कह रहे तुम्हारा खाना का। अबे चरा लिया दिन भर हाँ और संजा के अपने बैठ दे। हाँ, बे कह रहे गांव वाले सब अन्ना छोड़ देते ऐसी जानवर। अरे को छोड़ दे, को अपनी चराए रहे, बांध रहे, खवाए रहे। तो गौशाला बनावे इसका जो फायदा हो? का फायदा का नहीं है, जानवर गियावन दिखाने लगे, सो आदमी ने बेच ली तब। हाँ, तो बा में गौशाला का रोल है। गौशाला में ग्यावन दिखी सोते आए, बस बेच ली। ग्यावन मतलब गर्भवती। हाँ, बयाने आई, हाँ सुबह बेच ली। बेच ले तो बढ़िया अपना जुगाड़ हो गो। कल 4-5 हजार की बिक जा, सो जुगाड़ हो जा। हाँ, और जौन चौपे ग्यावन नहीं हो रहे बे? बेबई में चर रहे। हाँ, को गरीब वरीब बांधे तो बांधन नहीं दे। नहीं बांधन दे ना काका। जका ना कजू चराऊ तो हमारे खेतन में जा। हाँ, तो जिनके खेत में जाए हाँ बे बांध सके। बस बे ही बांध सका, बे ही बेच सका। गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं बेच। सुनवाई नहीं है गरीबन कहूँ। का सुनवा ये महावीर कसम तुम जो कह रहे हमें गुम्मा धर के रोटी बनवा ले में इतनी जगह नहीं है, घर सा गिर पड़ी हमारी। हाँ कच्ची घर आती। हाँ, इतने प्रधान रहे तुमने कहूँ से कहीं नहीं। शख्से का ही जॉब हाँ, कहूँ कच्छू नहीं है। और ये आवाज कॉलोनी चली गई, कहूँ ने लिख के दे दी कि जिनको तो पूरे पक्को मकान है। अच्छा जी, हाँ झूठ? बिल्कुल। बड़ा अरे आप चल के देख ले, अगर हमारे नहीं, पास हमें काम आपने मर कहे पे गया। भरोसा। अगर झूठी बोल रहे होते तब तक तो गांव वाले बोर पड़ते। हाँ, हाँ, कब पार्टी बंदी चल रही थी का? काय ऐसी कछू झूठी नहीं? लिख दी? अब क्या बता दें हम। न जमीन है न कछू है। हाँ हाँ भाई प्रधान जी, इनकी कॉलोनी कब आएगी? जो कह रहे हैं इनकी पहले कभी आई थी, किसके कार्यकाल में आई थी? कहू के कार्यकाल में नहीं। हाँ, नहीं बोले आई थी ना, चली गई। अरे कहू ने ऐसी झूठी सांची कह दी कि तुम्हारी कॉलोनी ने करी आई? ना। हाँ, झूठी का कह दी? ये कह दी आएगा सो हम आशा में रहे साहब, सो तुम्हारा कहना के अब कच्ची दीवारें नहीं बनाई भाई में।
भसक गई। भसक गई चौमो से। इनके पास है एलिजिबिलिटी? हाँ, संभवतः ये एलिजिबल हैं और नई सूची आएगी, उसमें देखते हैं नए पैमाने क्या होते हैं, तो उसका इंतजार कर कब रहे तक हैं। आएगी वो सूची? अब अनिश्चित है। हमने जैसे बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड हमें यही बताया जाता है कि अब इन विधानसभा चुनाव तक तो कुछ संभव नहीं लग रहा है। मतलब अच्छा ये बताओ, जैसे तुम्हारी एक जर्नलिस्ट के तौर पे ट्रेनिंग हुई है, तुमने बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, वो ट्रेनिंग प्रधानी करने में और अधिकारियों से बातचीत में कैसे हेल्प करती है? वो कभी कभी बाधा भी बन जाती है, बाधा बन जाती है? क्योंकि सवाल करने की आदत है। हाँ बिना सवाल किए कोई सिग्नेचर नहीं करने हैं। हाँ। और सवाल जहाँ किसी से भी कर लो तो सवाल करने से क्या किसका रिएक्शन होता है, वो चाहे कोई अधिकारी हो, कोई ऑफेंडेड हो जनप्रतिनिधि, जाते हैं वो। तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये एक तरह से, और जैसे चाचा ने कहा कि मैनेजमेंट में, तो ये बात सही है। कुछ लोग हमसे मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास ये मैसेजेस आए कि आपसे लोग कुछ खुल के इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप जर्नलिस्ट रहे हैं और पता नहीं आप क्या किन की क्या बातों को पकड़ लेंगे और उसमें वो फिर फंस जाएगा, इसलिए हमसे कोई खुल के बात भी नहीं करता है। ठीक बात है। तो तुम्हारी तो कॉलोनी की दिक्कत है, हैं? आप जो कह रहे हैं कि देखो भाई नई सूची आए तो कछु। अरे हम तो जगह ठीक है, मिल जाए भैया तो बड़ी अच्छी बात। नहीं अब कच्चो फिर बनाओ साहब। नहीं नहीं मिल जाए, उम्मीद रखो। बिल्कुल। और का दुख तकलीफ है? और कछु नहीं है। और सब ठीक है? और तो सही सेहत सब सही रहा? साख। हाँ? तुम्हारा बब्बा कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 70-72 के लगभग। क्या नाम है? काशी प्रसाद। काशी प्रसाद। तो पहले का खेती किसानी मजदूरी करते? हाँ, खेती किसानी करें। खेती किसानी। और आपकी बब्बा? हम सब मजदूर करें, हमने तो कुछ नहीं है साहब, न खेती है न कच्चे मकान है, सो कच्चे है। मकान कच्चो है। हमारा नाव से मिल गई थी, हमारा नाव से कॉलोनी मिल गई थी। हाँ। अब हम ही अकेले रात, बच्चे हैं हमारे बाहर। बच्चा कहाँ रहा? एक है इंदौर, एक है अहमदाबाद। क्या करत होते? ये फैक्ट्री में काम करे साहब। तुम्हें नहीं लेवा लगे संगे कि तुम खुद ही नहीं गए? हम नहीं जा, हम खुद ही नहीं गए। हाँ यही ठीक है। बस अपने तो अब खर्चा पानी कैसे चले? अब बच्चा भेज दे। भेज दे, चलो जा ठीक है। और राशन आसन मिल जात कछु? हाँ, कितो मिलत? 6 पसेरी। 6 पसेरी। 6 पसेरी मतलब 30 किलो? हाँ 30 किलो हाँ। मिल जाए। तो रोटी को ठोंकत? हमें ये सब बना। बधाई। अपना गुटखा दबाओ, ठोंक ठाक के रोटी। बस बस। हैं? है जी हंस कर रहे हैं? गुटखा खाते हुए जाते आप कह रहे। मामा भाने, मामा को है। हम बैठे जी बहाने। हाँ, तब तो खैच चलत रहा तो लगातार। ओ हैं? ठीक है साहब, जो कुछ है जैसी उम्र है तैसी अब काटना है धीरे धीरे का। नहीं बढ़िया से कट रही है, हाथ नहीं, पाँव चलत रहे। नहीं आराम में कट रहे साहब, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बताओ, मामा भाने से एक चीज़ पूछ रहे, जैसे तुम लोगों ने तमाम विधायक, तमाम प्रधान सब राज देख ले, तमाम पार्टियन के, कबू ऐसी लगी कि जब सरकार एक ऐसी है, कौनू सरकार जो अन्य गरीबन का चुस सुध लई, कौनू सरकार हती ऐसी? पहले तो साहब कांग्रेस सरकार थी। हाँ, मैंने जो है अच्छी तरह से किसान के लाने न जनता के लाने अच्छी तरह से सुविधा दी। अब जब से ये रस बदल हो रही है तब से तो परेशानी ही है। हाँ भाई मामा हाँ साहब बताओ, क्या बताओ साहब, रास्ता हमारा ने परेशान है। रास्ता के लाने बताओ क्या दिक्कत है रास्ता में? हम खरंजा तुम्हारे प्रधान के जानत हैं, पैरवी करते हैं। खरंजा गाँव भरे में गिर गया था। मधुआ इतन पानी जब बात से जात इतन जात खप्पड़ खप्पड़ तो माँ से इतनी प्रधानी बीत गई, कौन ने खड़ंजा नहीं डरवा? अबे नहीं साहब। हाँ भाई, एक ये बताइए, मैंने कई गांव के दौरे में ये देखा है कि जाति समूह के हिसाब से और समर्थक समूह के हिसाब से विकास कार्यों का बंटवारा होता है। जहाँ पे प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली जातियाँ रहती हैं, बड़े काश्तकारों वाली जातियाँ रहती हैं, वहाँ पे चीज़ें पहले दुरुस्त होती हैं, और जहाँ पे गरीब रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, दलित वंचित रहते हैं, वहाँ पे कम होता है। ऐसा आपके गांव में भी है? हाँ, मैं आपको उदाहरण दूंगा। प्रोफेसर तुलसीदास जेएनयू में प्रोफेसर जो थे, तुलसीराम जी मुर्दहिया वाली। हाँ। तो उन्होंने मुर्दहिया जब किताब लिखी और जब मैंने पढ़ी वो, तो उसमें ये था कि जो दलित बस्तियाँ होती हैं वो दक्षिण दिशा में होती हैं। जितने भी पॉश शहर बसे हुए वो भी आप देखिएगा, दिल्ली में साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई। तो जैसे हमने वो जब फैक्ट पढ़ा तो हमने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। हमने कहा अपने यहाँ दलित बस्ती किस दिशा में है? तो उन्होंने कहा पूर्व दिशा में। पहला फैक्ट जो हमारे गांव में अप्लाई नहीं था, जो शेष भारत में, शेष प्रदेश में है।
दूसरा फैक्ट कि विकास की जो एक तरह से आपने कहा कि भेदभाव होता है समय के हिसाब से, हम बहुत पहले का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति में ऐसी नहीं है। हम 5 साल पहले की भी बता सकते हैं कि इस टाइप का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिला था। अब समीकरण जो भी रहे हों, हाँ, जैसे अभी हमारे जैसे इनका खड़ंजा कब पड़ेगा? हाँ, इनका खड़ंजा कक्का खड़ंजा हमने कही है कि एक तो निधि बहुत छोटी है और इंटरलॉक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पैसा खाती है, मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा, थोड़े से अमाउंट में, थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा अमाउंट चला जाता है। तो हमने कहा नहीं, आपका हम डलाएंगे। विधायक निधि से मंगवाओ। विधायक निधि से हमने अप्रोच किया है, अलग अलग क्षेत्र पंचायत में भी अप्रोच किया है, कुछ विधायक जी से भी अप्रोच किया है। अब लेकिन चूँकि असेंबली का टर्म पूरा होने वाला है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा खुलेगा। हाँ, और अब सांसद जी मंत्री जी बन गए तो थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचना भी। भानु प्रताप वर्मा यहाँ से सांसद हैं, चौथी बार के 5वीं बार के हैं? 96, 98, 2004, 2014, 2019, 5वीं बार के हैं। हाँ, तो वो अभी जो हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें मंत्री बने। तो कह रहे प्रधान जी, अब कुछ उम्मीद तो लग रही का? एक नल सरकार, नल बगैर हम यहाँ से पानी भर चुके हैं, ना ले कहीं याद पानी। नल की दिक्कत है। कम से कम है तो 20 कना 100 फुट लंबे जल ढो ढो के पानी ले जाने पर ढो के ले जाने वाला। बस 2 परेशानी है यार, एक सड़क की और एक पानी की। इतना साफ चौमासी में जाता है पानी। नल को लेके क्या है, वो जो हर घर नल जल चल रहा है, वो कुछ हुआ है? नल क्या है कि पहले ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते थे नल लगवाना, लेकिन उनमें धांधली बहुत होती थी तो सरकार ने बंद कर दिए। अब ग्राम प्रधान सिर्फ रीबोर करा सकता है, अब उसमें भी धांधली हो रही है। तो अब सरकार क्या है, किस तरह की धांधली? फर्जी करा दिए। फर्जी करा दिए, फर्जी रीबोर दिखा दिए। मतलब हैंडपंप सही चल रहा है, रीबोर दिखा दिया, तो रीबोर का मतलब है ऑलमोस्ट नए जो हैंडपंप लगने में खर्च आता है वही होता है, तो वो रीबोर दिखा दिया, एक ही रीबोर को कई बार, जबकि वो नल ठीक चल रहा है। तो अब सरकार ने क्या किया है कि योजना है उसकी कि हर घर में टैप वाटर, हमारे यहाँ भी उस हर घर नल जल, हर घर नल, एक तरह से टंकी बन रही तो यहाँ टंकी यहाँ प्रस्तावित है ग्राम पंचायत में, तो वो भी प्रस्तावित है और इनके घर पानी पहुँच जाएगा। पहुँच जाएगा। देखो कह तो रहे हो, और सुनो, जब इनकी प्रधानी पूरी होने वाली हो फिर हम फिर आए हैं तब इन्हें नहीं आए, इन्हें संगे नहीं ले आए। तब तुम्हारे पास आके पूछें कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कैमरा पे, कचू करो धरो है कि तो बहुत कम करा, काम करा था। बच्चा जरूर है, बच्चा है, लेकिन कम हर आदमी की सुना था ऐसी बात, हर बात सुना था, हर आदमी सुना था। अच्छा क्या बताओ कक्का, जब जैसे वोट देने जाता, आप तीनों जने हैं ना, तीनों जन से पूछ रहे, आप वो बता दियो, एकदम सन्नाटे में बैठे किनारे दवाएं गुटकी है, क्या नाम है? प्रदीप पाल। क्या करत प्रदीप जी आप? किसानी और का किसानी है। अरे सबसे बढ़िया काम किसानी, नहीं है बढ़िया? सबसे बढ़िया। जब आप लोग वोट देने जाते हो तो सब पार्टियों के नेता आते हैं, प्रधानों हो सके कौन कौन पार्टी की होंक देते हैं कि भाई इनकी हैं, तो आप लोग कैसे तय करत? कई लोग कहा थे बाहर के सब आदमी बिरादरी देख के डाल दीजिए कि जिसी बिरादरी हुए, को कहा कि नहीं ऐसे चर्चा हो तो फिर तय हो, को कहा कि अखबार और टीवी देख के, आजकल तो मोबाइलों पे बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप कैसे तय करत वोट के? कैसे तय करत कि हम समाज ही नहीं देखत, अदरक समाज देखत, कछुआ की अच्छा ही देखत, तब वोट दे कि जो अच्छा काम करे, जो गलत करे, तो अच्छे लोगों को दे वोट। अब कौन नेता ऐसा लग रहा हो ठीक ठाक हमें अब जो समझ में आ जाए, अब आउन जाउन लग तब समझ लीजिए कि हाँ जो अच्छो है कि जो खराब। कैसे कि चर्चा हो तो है ना, मतलब का अबे तो हमारे जरा कोनो चर्चा नहीं है, अकेले बाढ़ हम बैठे रहा भाई साहब। बताइए भाई, यही सवाल आपसे भी है। सही है, जो बोले चच्चा वही सही है। अरे कछु अपनी तरफ से तो जोड़ दो, का गुटका थूकने पर का? ना नहीं थूकने पर, थूकने पर कैसे तय करा था? जब मन में यहाँ जो अच्छो लगे कि हाँ जो सरकार अच्छो काम कर रही है तो वही की तरफ दे। अच्छा अब पूछ ही ले रहे, जैसे योगी सरकार है 4.5 साल से, पहले अखिलेश सरकार रही, पहले मायावती रही, कितने बढ़िया किसान की झक तो मार दी योगी सरकार ने, और का चाहिए? बताओ। अरे पूरी तरह से किसान काय में संतुष्ट है, काऊ में नहीं है। हमारे हिसाब से तो कोनो में संतुष्ट नहीं है किसान, सभी तरह से परेशान है।
बताओ बताओ क्या परेशानी है? काय खाद कछु है, खाद में किसान देख लो कितना परेशान हो रहा है। उन्होंने गाड़ी लगी पकड़ पकड़ के आ जाई छिड़िया से थाने चाहिए काहे है। काय उन्हें हुद्दा तिद्दी हुआ है। अब काऊ को मिल रही जाई गुंडा शासन है, वो पकड़ ले सका थे, वो जाको शासन नहीं है वो कैसे ले ले। बाद में हाँ धक्का मुक्की करके जाए पकड़ो ले जाओ, तो कहाँ से अच्छी होगी सरकार। और क्या दिक्कत है? खाद की बताइए। अब जो सामने है वही बता रहा है, अब और कहाँ से बताएं। खाद की दिक्कत आ रही जावेद है। अरे खाद की का सवाई की दिक्कत है, जो सरकार ही ऐसी है सर। सरकार ही ऐसी। महंगाई है। हाँ महंगाई की एक और दिक्कत है। सब महंगाई है जो सरकार में। हाँ भाई चाचा ठीक कह रहे हैं, आगे आओ। बताओ बताओ बताओ। कहो गो नाम क्या है? नीरज तिवारी। हाँ बता रहे खाद में दिक्कत है और महंगाई है। नहीं, खाद में तो दिक्कत है, महंगाई भी है, सही बात फिर है। और कौन ने अखिलेश और मायावती की सरकार कैसी रही? और वे कांग्रेसों की नेता हैं, कह रही 40% लड़वे हैं जावेद बिटियन के। सब एक से हैं, वे अखिलेश की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे इनकी हो। हाँ योगी सरकार में ठीक रहो कचू। क्या ठीक रहो? अरे बहुत कचू ठीक रहो। अरे तो बताओ तो बहुत कचू कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी गुंडा शासन जिस सारे से खत्म रहे गाँव में। हाँ हम्म। कह रहे गुंडा शासन खत्म होगा पाल साहब। तो अच्छी बात है, प्रशासन सही है, प्रशासन टाइट है, वो सो गुंडा शासन खत्म कर दो। सही कह रहे जी। सही है सही है। गुंडा शासन तो मायावती की सरकार में पूरी तरह से निरस्त रहो। हाँ। जेल में भर नहीं बान, जेल में भर दी थी। नहीं भर नहीं थी। अब नहीं, तो हम तो पत्रकार हो। पत्रकार तो देखो जनता से ही जान के तो सब पता पड़ा था हम लोगों के, हम का जाने पहले से। हमें तो ऐसे ही लगा था वो के बाने गुंडा शासन तो वाकई में हेलो नहीं है बीएसपी की सरकार में। हाँ ठीक है, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं भाई। हाँ ये लोग सब दाएं बाएं हो रहे हैं, अब इस तरफ आते हैं। बहुत देर से इंतजार हो रहा था इधर। चाचा क्या नाम है आपका? शिवराम। शिवराम जी क्या करते हैं? खेती करता। खेती करते हैं। वो तभी बोल रहे खाद की बहुत दिक्कत है। खाद की तो सर दिक्कत है कि काफ़ी दिक्कत। यही साल है कि हर साल हो रही? नहीं, यही साल हो रही सर। क्यों, क्या वजह है, क्या बता रहे हैं? आ नहीं पा रही खाद, बहुत लेट हो रही है, और माली सबकी बाउनी होने खेतों में। बोलो नहीं शांत हो। हाँ अब बाउनी को टाइम आ गया और अब खाद मिल नहीं पा रही सही तरीका से। अब लाइन में लगे शाम हो जाए तो शामों के माली घर वापस चले और खाद नहीं मिल पा रही। क्या दिना से चल रहा है ऐसो? जो तो बुआई को बखराई हो गई हो है? हाँ बखराई हो गई था। हाँ। खेत कंप्लीट है कि बाउनी को खेत माले आ गए। तो एक खाद की दिक्कत है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाँव में कैसे काम भाई जावेद? गाँव में कौन सा बढ़िया का काम भाव बताओ। गाँव में माली इंटरलॉक हर जगह, नाली जहाँ जहाँ टूटी पड़ी थी नाली सही हो गई। गांव का काम सब बढ़िया है। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? शशिकांत तिवारी। बताइए खाद के अलावा और क्या समस्या है कोई समस्या, कोई मांग? समस्या का डीजल पेट्रोल की रेट देखो हाई हो गया कितने। उसमें देखो कांग्रेस सरकार में कहाँ 147 प्रति बैरल था, तब 50-55 मिलता था, आज 80 है। तो आज देखो रेट कितने, 196 रुपया डीजल और 104 के पेट्रोल। हाँ 96 डीजल। बगल में आ जाओ इधर। अरे नहीं बोलन दो भाई, रोको नहीं, इधर आओ बगल में आओ। भगाओ बैठो। क्या नाम है बताओ जयराम? क्या कह रहे? 103 रुपया पेट्रोल है और 102 रुपया डीजल है। 102 डीजल। हाँ आज सुनिए 96 हाँ पेट्रोल देखा ना बाबा ने। आ जाओ बैठे ही हैं। अरे तो भगत रहे वैसे, फिर बाद में क्या? अरे हम जब बोल देते वो बोल देते। अबे बोलो ना, जब आए हैं गाँव में तो क्या दिक्कत है बताओ। क्या नाम, क्या करो तुम? हम तो साहब मंजूरी करते हैं। बताओ। मंजूरी करते हैं और क्या, ना मेरे पास भूमि है। हाँ जितनी सरकारी जो काम मिल जाता है वो करते ही नहीं, इधर उधर करते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे को जितने मैंने मेहनत कर पाई उतने पढ़ा लाए, अब काम कर रहे बराबरी के हो गए। मजदूरी कर रहे हैं। और क्या। तुम क्या करते हो? क्या नाम है? ऋषभ दीक्षित। जेब में क्या है ये? कार्ड दिखाओ जरा। पासबुक है? बैंक से आए थे, खाद लेने गए थे, खाद लेने मिल गई खाद? और क्या। कितनी मिली? 2 बोरी आज मिली थी, 5 कल मिलेंगी। तो बाकी जने बता रहे खाद में बहुत दिक्कत हो रही। जाने का दिक्कत हो रही, हमें तो बिल्कुल नहीं हो रही। लाइन में लगने पड़े बस थोड़ी सी।
2 बोरी मिल रही बस, 2 बोरी मिल रही ना। बोरी की बाउनी है सुई, अब जो जब बबने तब फिर मिल जाए 2 बोरी। अब 2 ही की है समस्या हमें, सो 2 मिल नहीं। ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है। लाइन में लगना पड़ा 4 लाइन में 4 घंटे। बस यही है बस समस्या। और कहो तो डीएपी की तो मिल रही, लेकिन वही हिसाब से मिल रही। सोचो कि 10 मिल जाए एक साथ, तो 10 थोड़ी मिल रही। पहले एक साथ मिल जाती थी क्या? पहले एक साथ ऐसे तो आज के 7 साल पहले भी डीएपी की वो हुई थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी हुई थी। वो तो कभी कभी होता है 4-5 साल में। कैसा काम किया योगी सरकार ने? काम में हमें तो कोई कमी नहीं है। बोल रहे कि महंगाई बहुत होगी, तो बगल में चाचा बोल रहे। तो फिर अब मटर तो महंगो है, डीएपी हो तो हिसाब से तो वो तो महंगाई जब बढ़ रही तो वो तो हर चीज़ बढ़ रही। मटर के दाम अच्छे मिल रहे, क्या कह रहे तुम? नहीं मिल रहा है तो मिलें जब महंगाई है। अभी क्या रेट चल रहा है मटर का? अभी तो 8,000 कुंटल। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए। अरे इधर आओ, इधर आओ चाचा, इधर आओ। क्या नाम है आपको? राम प्रसाद। क्या काम करते हैं राम प्रसाद जी? मजदूरी करते हैं। खेती वेती है कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं। बच्चे वगैरह? बच्चे तो है, क्या करते हैं? एक बड़ा वाला काम करता है, छोटा सा अभी छोटा है। अच्छा एक बात बताओ राम प्रसाद जी, जैसे हम जितने भी अपने मजदूर भाई उनसे बात करते हैं तो ज़्यादातर के बच्चा बोले हम क्या करें साहब, हम पढ़ाई नहीं पाए, बे मजदूरी करने लगे। तो कैसे आगे कैसे तरक्की हो है? हम सर ज़्यादा बोल नहीं पाते, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम आपको बताएं तो सर ज़्यादा हम बातचीत ही करें। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ सर। कैसे? हम काम करके आते यारों से, तो पता नहीं हमें कौन वाहन वाले ने बिठाला है सर, हम ज़्यादा बोल नहीं पाते। अच्छा चलिए ठीक है, इतनी बात कर पाते। कोई बात नहीं। हाँ ये बताइए आप, वही सवाल है मेरा। आप बैठे रहो आप। हाँ कि जब मजदूरन के बच्चा कैसे अच्छी पढ़ाई उन्हें मिले, क्या करना चाहिए? ध्यान है किसी का इस बात पे? अच्छी पढ़ाई कहाँ से मिले, जब जितनी मजदूरी करते हैं उतना खान पीन में चला जाता है। अब अच्छे स्कूल में हम कैसे भर्ती करा रहे? भूमिहीन है। अगर मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद हो तो वो खाने को हो जाए, तो वो जो पैदा करेंगे तो हम आगे पढ़ा लेंगे। और जब पैदा ही उतना मजदूरी मिल रही, महीने में 3 दिन मजदूरी मिल गई, तो उतने में हम बच्चे पढ़ा लेंगे। जितना काबू होगा उतना पढ़ा लेंगे, वो अपना पेट भर लेंगे बस। और कहाँ से पढ़ा लेंगे? कोई चोरी डकैती तो कर नहीं पाएंगे। चोरी डकैती करेंगे तो हाथ घोड़े टूटेंगे जेल में जाके। तो नहीं, इसलिए जैसे जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे फ्री पढ़ाई होती है तो वहाँ पढ़ाए। पढ़ाए, हाँ जी। फिर आगे नहीं पढ़े? अब आगे जितना पैसा हुआ तो आगे पढ़ा लाए। एक को बड़ा वाले को इंटर करा दिया, छोटे वाले को 11वीं पास हो पाओ। हाँ क्या कह रहे हैं चाचा जी? कुछ इस पे बोलना चाहते हैं हम भी। हाँ बोलिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जाटव है। हम चाहते हैं कि सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, सबसे पारदर्शिता ये नहीं होती है कि हमारे सरकारी विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे हमारे क्यों नहीं पढ़ पाते। अगर जितने कर्मचारी हैं जो वेतनभोगी हैं, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से। सरकार की मेन गलती, हम किसी के पीछे पल्ला झाड़ते रहें कि ये सरकार नहीं करती, वो सरकार नहीं करती। सच्चाई ये है, कभी जब काम होता है तो जो हमारी सरकार की स्कूल की जो एसएमसी कमेटी बनती है, किसी को पता नहीं रहता है। प्रधान जी भी बैठे हैं यहाँ पे। एसएमसी कमेटी क्या होती है? जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती अच्छा। है, तो उसका जो हमारे पास अधिकार होता है, जो हम ही पूरे हनुमान जी होते और ना एक नाली डर लगता है नांगने को, क्या बताएं कैसे कैसे करें। उसका पावर होता है कि कोई बीएससी अधिकारी भी उसका लिखा हुआ नहीं काट सकता, एसएमसी का, एसएमसी के अध्यक्ष का। लेकिन जो मास्टर साहब होते ऐसे व्यक्ति को बनाते जो कुछ नहीं जानता। तो ऐसा क्यों? उसका सिलेक्शन होता है, जिसके माँ बाप के बीच में जो सिलेक्शन किया जाता है कि जिनके बच्चे पढ़ते हों सरकारी स्कूल में, उसी के बच्चे के पिता को या माता को एसएमसी कमेटी का अध्यक्ष सदस्य बनाया जाता है। उसके 11 सदस्य होते हैं जो हमारे गांव में ग्राम सभा में जो बनते हैं, जिनको कुछ नहीं आता उन मास्टर साहब साइन कर दो, वो साइन कर देते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारे साइन से होता क्या है। जब उसके पास पावर होता है तो उन किसी को पता नहीं होता। तो ये सच्चाई सामने होना चाहिए, स्कूल की हो चाहे ग्राम सभा की हो। कोई भी प्रधान जब बनते हैं तो खुली मीटिंग में खुले जो कमेटियां बनती, 6 सदस्य की कमेटियां बनती हैं, 6 कमेटियां, उनको किसी को पता नहीं होता कौन कौन सदस्य उसके बनते हैं, उनके पास पावर क्या होता है। सिर्फ साइन करने के लिए आ जाओ भाई, फ़ोन किया आ जाओ, रात में कहाँ साइन कर दिए पता नहीं चला क्या होता है। विकास कहाँ से होगा?
जी बताएं आप। लोगों को अधिकारों की जानकारी नहीं। अधिकारियों को जानकारी नहीं, जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक, और सरकारी स्कूल में जब तक सरकारी कर्मचारी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये शिक्षा कभी सुधरने वाली नहीं है। लिख दें स्टाम्प पे। आप सब अच्छा करना चाहते, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपका बच्चा पढ़ता है, आप सरकारी वेतन लेते, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट में जो 8वीं हाई स्कूल इंटर पास करी हुए बच्चों को पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते, लेकिन बीएड करे हुई आप क्यों नहीं पढ़ाते? सवाल यहाँ नहीं होता। जब हम डीएम साहब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो मास्टर की क्या हिम्मत है कि जो सही से न पढ़ाई हो? क्यों नहीं मांग करते? हमें कुछ नहीं चाहिए, खाना फ्री चाहिए, राशन फ्री हमें नहीं चाहिए, ले जाओ अपना राशन। हमारे सरकारी बच्चे जब स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा और आपका भी बच्चा पढ़ना चाहिए। हमें एक चीज़ दे दो बस, हम सुधर गए। इस हमारे देश का उद्धार हो जाएगा जिस दिन हम अगर ये सोच लें कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे जब ही पढ़ेंगे जब आपके बच्चे पढ़ें। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। भेदभाव तो शुरू आप करते हैं। ये कुछ मामलों में सही कह रहे हैं। नहीं, कुछ मामलों में नहीं। ये बताइए, आगे 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 बात करिए। जी तो हम जी हम चाहते हैं सभी से कि हमारे बच्चे जब आते हैं विद्यालय में, सभी के बच्चे हैं, अपना बच्चा कोई नाती हो सकता, कोई लड़के का छोटा हो सकता, बड़ा हो सकता, सब मिलकर एकजुट होकर पारदर्शिता करना चाहें। भाई पढ़ाई होना चाहिए। स्कूल में जो डायरी होती, डेली डायरी मास्टर साहब पढ़ाते हैं, उस पर कभी नहीं देखते इसमें आज क्या पढ़ाया। प्राइवेट स्कूल में बच्चे की बटन टूट जाती है, शाम को बटन सुबह लगी मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल में पता नहीं हमारे बच्चे को व्यवस्था है कि किताबें हैं कि नहीं है, कभी स्कूल छोड़ने नहीं आते। क्यों? कौन जिम्मेदार? बच्चे तुम्हारे हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने आए, लेने आए, मास्टर भी समझता कि जी हमारे बच्चे की जी केयर करते हैं। जी, नाम आपने क्या बताया? मेरा नाम राजकुमार जाटव। राजकुमार जी। जी, जैसे राजकुमार जी ये भैया हैं, जैसे ये मजदूरी करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब जैसे ये सुबह बच्चे छोड़ गए, ठीक है, लेकिन अब तो ये मजदूरी कर रहे हैं, मान लो, और मान लो इनके जो घर से हैं वो भी कर रही हैं। सही है। तो जो गरीब आदमी है और जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसके पास ये सहूलियत तो नहीं कि वो स्कूल बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन स्कूलों की तो जिम्मेदारी है मुझसे नहीं। ये जो इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की है, तो ये आपके कार्यकाल में गठित हुई है? हाँ, दो तरह की कमेटियाँ होती हैं। एक तो जो चाचा बता रहे हैं वो, और एक ग्राम सभा की, मतलब जिसमें सदस्य और ग्राम प्रधान भी भागीदार रहता है, इन्वॉल्व होता है। हमें ये बताया गया कि जिसमें ग्राम प्रधान और जो सदस्य हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो अब बहुत प्रभावी नहीं रही है जब से ये समिति गठित होने लगी है। SMC? हाँ, SMC। तो फिर इसके लिए हमने कहा ये तो उत्तरदायित्व तय हो ही नहीं पाएगा। तो हमने फिर क्या किया, हमने अब तय किया है कि हर हफ्ते हम स्वयं एक क्लास जो लेंगे स्कूलों में रैंडमली, जिसमें हम बच्चों का भी मूल्यांकन कर पाएंगे, एक तरह से शिक्षकों का भी हमें पता लगता रहेगा कि वो कितना पढ़ा रहे हैं, और हम उसमें ही रैंडमली जब हम आएंगे हफ्ते में, तो किसी एक दिन, मतलब जब आएंगे तो हम खाना भी टेस्ट करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो डर है, एक उत्तरदायित्व है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और हमारी अपील भी है इस हिसाब से कि हम अगर हफ्ते में एक क्लास ले रहे हैं तो हमने बच्चों को भी एक तरह से उनको हम पढ़ाते हो हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में एक हफ्ते। अरे वाह, बढ़िया, एक क्लास। और हमारी कोशिश है कि हम उन बच्चों को जो हमारी क्लास में रेगुलर आएंगे, उनको हम मतलब बिना किसी पूर्व घोषणा के एक सरप्राइज़ कुछ गिफ्ट देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब पढ़ाई की चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ाई से इतर चीज़ें हो सकती हैं। और हमने कोशिश की है कि हमारा विद्यालय थोड़ा सा इसमें आधुनिक पढ़ाई के कुछ जैसे LED TV वगैरह आजकल चल रहे हैं, जो प्रोजेक्टर, कोशिश है हमारी कि हम अगर लगवा पाएँ। और हमारी हाल फिलहाल में कोशिश है तीनों अपनी ग्राम पंचायत में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना। और पहले तो हमने ग्राम निधि से सोचा था उसका खर्च, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब वैसे क्राउड फंडिंग करोगे? क्राउड फंडिंग मैं CSR के थ्रू लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि कहीं 3 कंप्यूटर के लिए मुझे। एक बात बताओ, जो हम यहाँ आ रहे थे तो ये बगल वाली बिल्डिंग दिखा रहे थे। जी हाँ, ये क्या बिल्डिंग है बगल में? ये पीछे बगल ये बिल्डिंग, ये इसे एक तरह से आप मंडी बोल सकते हैं, सरास हाट जो भी बोलें। ये हमें बताया गया कि आज से लगभग मतलब अगर हम बैक में जाएं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये बनाई गई थी, मतलब तीसरी 10-15 साल। हाँ, 10-15 साल पहले। हाँ। तो ये जो इसमें लागत हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी में बताएगी कि 55-57 लाख रुपए की लागत आई थी। ये 2-3 कमरे? 16 लाख की। अच्छा, ये चाचा ठीक कर रहे हैं। तो इसमें कुछ दुकानें हैं लगभग 18-20, और नीलामी चबूतरे हैं। तो ये मंडी किस हिसाब से बनाई गई थी? आपकी पंचवर्षीय में बनी है क्या ये? नहीं, हमारी बात बनी है, लेकिन यह हमें पता है कि 16 लाख रुपया को बजट आओ तो जाकर। इसका मकसद क्या था बनने का? मकसद था मिनी मंडी। हाँ, यहाँ पर एक तरह से बाजार डेवलपमेंट, लेकिन नहीं,
यही जो ग्राम स्वराज और ग्राम सभा की अवधारणा है ना, पूरी तरह फेल हो जाती है। कैसे? ये लक्ष्य आते हैं ऊपर से टारगेट कि आपको कहीं ना कहीं इस मद का पैसा खर्च करना है। मतलब इतनी बनानी है, कहीं कहीं बना दी, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो। हाँ, यहाँ कोई भी आप देखिए, कोई भी बड़ा बाजार नहीं है। यहाँ मंडी कहाँ चल रही है? जैसे बड़ी गांव सभा है, हाँ, वहाँ पे बनती, वहाँ पे बनती तो या को उपयोग हो। तो अब ऑन रोड से नहीं है, बड़ी गांव सभा हो गए। हाँ, बड़ी ग्राम सभा हो या नज़दीक के कस्बे से या नगरों शहरों से अगर कनेक्टिविटी है तब तो ये मंडी वगैरह या करता है, लेकिन अब नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि अगले साल से अगर बजट रहा तो इसको हम जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। अच्छा, प्रधान अगर चाहे तो जैसे ये मंडी बनी है तो ये तो पंचायत की मंडी है। हाँ, अब एक तरह से पंचायत के अधिकार में है। तो मान लो अगर यहाँ मंडी नहीं है तो तुम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो इसका। हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक भूमि का ऐसे ही बेवजह उपयोग किया जा रहा है, सिर्फ टारगेट पूरे करने के लिए, जबरदस्ती। अब आप देखिए हमारे यहाँ एक विद्यालय, दिखाओ भाई, एक विद्यालय, वो जो उधर दिख रहा है जालौन लिखा हुआ। हाँ, एक विद्यालय, और तब ये बन के तैयार नहीं होता दूसरा विद्यालय। तीन रसोई, एक विद्यालय में तीन रसोई। ये हमने कई जगह देखा, ये हमारे भी एजेंडे पे है कि ये जो सरकारी इमारतें उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हमने 2014-15 में उस समय के कोई मैडम थी BSA, मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा मैडम ये कैसे संभव है कि एक विद्यालय में 2-3 रसोई बना देते हैं? बनाते गए प्रधान जी, बनाते गए। बाद में बता दिए वो प्रधान जी हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। हम तो तब प्रधान नहीं थे, वो साहब हम आपको पूरी इस बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। एंड में जवाब यही होता है कि हम आपको पूरी जानकारी, हम तो स्कूल एक रसोई दो हाँ, बताइए। जैसे अब सरकार ने ये भेज दे शौचालय 5-5 लाख रुपया के बने हैं पिछली पंचवर्षीय में, और ऐसी जगह बने जहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल दुरुपयोग पैसा को हो रहा। जैसे गाँव भुसौरा बनो, भुसौरा का भी तो कछु काम के नहीं डरी, खाली डरी उनमें कुत्ता है रहे और वे तो मतलब ये कछु चीजें सरकार को जस्ट सोचनी चाहिए कि गाँव वाले से पूछे उनकी जरूरत का है और बाकी हिसाब से फिर फंड दे दे। हाँ, अब उनने कई रसोई घर भेज दे मलकपुरा। अब तुम जो चेक नहीं कर रहे कि मलकपुरा प्राइमरी में रसोई घर की जरूरत है कि जूनियर में। तुम प्राइमरी के नाम से भेज रहे और जूनियर में एक नहीं बन पाओ, प्राइमरी में 3। जूनियर में एक नहीं, प्राइमरी 3 है। हाँ, अब तो इनका भी मैनेजमेंट वहीं चलता है, मिक्स हो गया है सब किचन, साथ ही में खाना बनता है। तो वो एक मतलब कुल मिला के अब 2 रसोई घर बेकार पड़े हुए हैं, सिर्फ एक का उपयोग हो रहा है। तालाब वाला भी है कुछ आपके गांव में? हाँ, तालाब है और उसका हमें, तालाबों का भी हमने सुना है गांव में रख रखाव ऐसा नहीं होता है, बस मनरेगा के नाम पे कोरम पूरा होता है। सही बात है? सही बात है, बहुत हद तक सही बात है, बहुत हद तक सही। क्या प्लानिंग है तुम्हारी, कैसे करोगे? ये तालाब हम जल संरक्षण के तहत इसको एक तरह से उस योजना में अपनी हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें हम तालाबों की सफाई और अगर कोई नए तालाब की कहीं संभावना है सार्वजनिक भूमि पर तो उसकी खुदाई, और दूसरा उसी में है सोकपिट का निर्माण। कोशिश है हमारी, अभी तो हमने सार्वजनिक स्थलों पर सोकपिट निर्माण करवाए हैं, क्योंकि जो भूजल गिर रहा है वो एक ऐसी समस्या है जिसका हम रातों रात, जब वो आ जाएगी हमारे सामने तो रातों रात समाधान नहीं होगा। इसलिए अभी से इसको देखना होगा। जो भूजल संरक्षण है, दर्शकों को बताओ सोकपिट क्या होता है? दरअसल सोकपिट होता है कि जो आप पानी इस्तेमाल एक तरह से करते हैं, उस पानी को हम कोशिश करें कि मैक्सिमम हिस्सा उसका एक तरह से फिर से पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर चला जाए और फिर से एक तरह से जो साइकिल है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हाँ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो होता रहे। तो हमारी कोशिश है। सोकपिट में क्या होता है? गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोद देते हैं और फिर एक जालीदार उसकी एक तरह से दीवारें बना देते हैं, तो पानी उसमें जाता है और ऊपर से ढक्कन में से बंद होता है, तो जो बाष्पन होता है, बाष्पन की प्रक्रिया वो हो जाती है कम, तो मैक्सिमम जो पानी है रेस के ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो उसमें हमारी कोशिश है। और फिर पर्यावरण को, संरक्षण को लेकर जिस तरह से प्लास्टिक की बहुत दिक्कत है। हम कई गाँव में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं प्लास्टिक और एकदम ढेर लगता जा रहा है प्लास्टिक का। और दूसरी दिक्कत हमें गाँव में दिख रही है कि बोले साहब नाली निकली, पर देखो यहाँ हमारी नाली निकली, पानी भर गया, फलाने का खेत आ गया तो उसने नाली रोक दी। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं? ये समस्याएं हैं नाली वाली, जो खेत में समस्याएं, ये तो हमेशा एक तरह से दीवानी मामले हैं, चलते रहते हैं। हाँ, रही बात प्लास्टिक की, तो मैंने एक मॉडल अपनाया हुआ है जिसको मैं 2 अलग अलग चरणों में, जिसमें पहली है जागरूक करना लोगों को, और वो भी मैं किसी के सहयोग से कर रहा हूँ। ग्राम निधि, मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राम निधि कम से कम खर्च हो। जहाँ बहुत ज़्यादा निधि की ज़रूरत है वहाँ मैं सोचता हूँ कि ग्राम निधि, तो उसमें प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स बना के मैं पूरी ग्राम पंचायत के 3 गाँव में बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जिसमें प्लास्टिक इकट्ठी की जाएगी। बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, कर पाओगे?
उम्मीद है कि कर पाऊंगा। कैसे कर पाओ? गांव वालों कैसे जागरूक करोगे? मानेंगे ही नहीं। नहीं मानेंगे नहीं, ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि अगर आप किसी को समझाएं तो वो माने ना। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से जिस चरण से मैं गुजर के आया हूँ, उस चरण ने मुझे इतना विश्वास दिया है कि आज नहीं तो कल धीमे धीमे लोग मानेंगे, और लोगों ने माना है। जैसे ग्राम सभाओं की बैठक जब हमने शुरू की तो लोग भले ही कम आते हैं लेकिन आते हैं और अपने वो अधिकार अब बताने लगे कि प्रधान जी ये काम करवाइए, वो नहीं काम वो तो ठीक है। ये प्लास्टिक का मुझे बताओ कैसे, अगर तुम्हारे गांव में हुआ था तो ये बाकियों के लिए नजीर होगा। मैं दोबारा आऊंगा अमित बाबू। हाँ, है प्लास्टिक ना, प्लास्टिक चलते रहे थोड़ा हम लोग, चलते चलते हाँ, उधर देख भी लेंगे। प्लास्टिक का मॉडल ये है कि हम हर 2 घरों के बीच में, 2 या 3 घरों के बीच में एक डस्टबिन लगा रहे हैं। लगा दिया। देखिए ढक्कन वाला या बिना ढक्कन? नहीं, बिना ढक्कन वाला, जिसमें हम लोगों से ये कहेंगे कि आपको सिर्फ इसमें प्लास्टिक का कूड़ा डालना है, सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक डालनी है। और लोग डालेंगे आपको लगता है? और उसमें जो गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा है वो कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ प्लास्टिक डालें और हर हफ्ते फिर हम उसको इकट्ठा करवाएंगे। प्लास्टिक पड़ी हुई है। हाँ, ये प्लास्टिक पड़ी हुई है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, पॉलीथिनें हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो सिर्फ डालें। फिर हम उनको हर हफ्ते उन डस्टबिन से ले जाके एक डंपिंग यार्ड में इकट्ठा करवाएंगे, और फिर वहाँ से ग्राम पंचायत का काम खत्म होता है। फिर हम एक तरह से अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। किसको करो, कैसे करो? वही है ना, जैसे कूड़ा बीनने वाले होते हैं। हाँ। तो कूड़ा बीनने वाले जब वो शहरों में कस्बों में जाते हैं तो उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन होता है, तब वो पता चले 5-7 किलो बीन पाते हैं। हम उन्हें निःशुल्क बिना मेहनत का वो कूड़ा जो हमने इकट्ठा किया है अपने सफाई कर्मचारियों के द्वारा, अपने ग्रामीणों के सहयोग से, वो हम उन्हें निःशुल्क दे देंगे। अच्छा, तुमने कहा सफाई कर्मचारियों से, कई लोग प्रधान बोलते हैं साहब इतनी बड़ी पंचायत है, कर्मचारी एक है, झाड़ू भी नहीं लग पाती, ये बोल रहे हैं, और एडिशनल काम के कूड़ा समेटो घर भर का। हमारे आने से पहले तक इस ग्राम पंचायत में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं थे। वो उसके अलग अलग कारण थे, लेकिन हम आए हैं तो अब 2+1 सफाई कर्मचारी है, और नियमित रूप से एक तरह से रोस्टर के तहत सफाई हो रही है। हाँ भाई, सफाई हो रही है गाँव में? फिर भी हाँ भाई बताइए, सफाई हो रही है गाँव में? सफाई तो हो रही है, नहीं हो रही, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अरे तो रुक जाइए, पहले आएंगे आपका। हाँ चाचा, सफाई हो रही है? सफाई तो रोस्टर बनाए दो सरकार ने। हाँ। कि एक हफ्ता में या 15 दिन में 6-7 कर्मचारी इकट्ठे आए। हाँ। वो भी एक गांव की सफाई करते हैं एक दिन, वो बस चली। अच्छा, वो इकट्ठे आते हैं? नहीं, वो एक अलग प्रक्रिया है। नहीं, आप ये बताओ, गांव में झाड़ू वाड़ू लग रही है? झाड़ू तो लगती है झाड़ू। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये अनिल माधव दवे स्मृति वाटिका कैसी है यहाँ पे? हाँ, बोलो। मैं अनिल माधव दवे जी, हमारे जो पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, तो उनकी मंत्री के अलावा उनका नर्मदा को लेके बहुत बचाव, वो बड़ा, हाँ, नर्मदा एक तरह से उनका संरक्षण को लेकर काफ़ी काम था। और उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद एक वसीयत उनकी सामने आई, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी स्मृति में कोई भी स्मारक, कोई भी चबूतरा, हाँ, चबूतरा ना। तुमने बनवाया क्या? ये हमने बनवाया। कोई भी प्रधान बनने के बाद या पहले? प्रधान बनने के बाद। हाँ। तो कोई भी स्मृति में सीमेंटेड निर्माण ना करवाया जाए, अगर कोई चाहता है तो वृक्ष लगवाए जाएं। तो हमने उन्हीं की स्मृति में इस वाटिका को नाम दिया है, और ये लगभग 28-30 पौधे मेरी अभी कार्यकाल में लगाए गए हैं। ये किनारे बॉर्डर के उनकी स्मृति में हमने कहा कि लोग कम ही जानते हैं, तो उनका एक स्मृति पटल भी, पूरी इन्फॉर्मेशन एक बेसिक, और उनको समर्पित। प्रकृति ही रक्षति रक्षिता, हरी भरी ग्राम पंचायत हमारी प्रतिबद्धता। अनिल माधव दवे का एक बार मैं बहुत पहले भोपाल में गया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था। तो एक घर था जिसके बाहर लिखा हुआ था ऐसे मेटल के अक्षरों से, नदी का घर। फिर मुझे बहुत बाद में पता चला कि उनका घर था, लेकिन उसको उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए दे दिया था। तो क्या क्या पेड़ लगवाए इसमें यार? ये तो अच्छा काम है तुम्हारा। ये जो मैक्सिमम इसमें छायादार हैं, लेकिन बीच बीच में कई फलदार हैं, जैसे आंवला है, कुछ अमरूद के। तुमने ग्राम समाज की भूमि पे एक बगीचा तैयार बगीचा हमारी कोशिश है हमारी, यहाँ पे एक राउंड टेबल हम बनाना चाहते हैं। बरगद का पेड़ बीच में जो लगाया है, हाँ, और उसमें एक राउंड टेबल होगी। बढ़िया। चलो, ये काम ठीक है। ये बताओ, जो हमने कहा, एक तो तुमने बोला कि ये जो अतिरिक्त भवन बने हुए हैं, जैसे ये, इनके इस्तेमाल के लिए कुछ योजना है तुम्हारे पास? हाँ, ग्राम सभा आगे की योजना है। इसको हम एक तरह से किराए पर देंगे, और उससे राजस्व एकत्र। कौन लेगा किराए पे गांव में? नहीं, मिल जाएंगे, अगर हम उसका किराया बहुत कम रखें या बहुत तार्किक रूप से रखें। लेगा कोई? बताइए। कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं ले कह रहे। अब इन्होंने ले गई। बताओ। वो एक सरास हाट योजना जो हम कह रहे हैं कि सब झूठी बातें हैं। हाँ, साप्ताहिक। ये ऐसे लोगों के बीच आपको काम करना है। हाँ, प्रधान जी से भी पूछना। हाँ, पूछिए ना सामने। तो प्रधान जी, ये हैं जो आपकी समितियां बनाई गई हैं,
तो क्या सभी समितियों का देखो गठन अब हो गया? जावेद एक सेकंड, अब ये उनने पूर्व प्रधान ने फेंक दो गुटखा को टुकड़ा, अब ये कहाँ समेटो तुम प्लास्टिक? धीमे धीमे नहीं समेट पे, अरे फेंकवा तो बंद करो पहले। इसका एक सलूशन ये भी हो सकता है कि आज से हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि प्लास्टिक की पन्नी जो सब्जी आती है, ये तो पैकिंग वाला है, हम ये कह अगर रहे जो हैं, चीज़ सबसे आती पहले सरकार ही बंद करती है। सुनिए जा हर चीज सरकार बना डालो, खुद अपने ऊपर मैं करो। अपनी बात को बोलना चाहता सबके सामने कि आज अगर संकल्प लें सब लोग कि आज से हम पन्नी में सब्जी नहीं लाएंगे, नंबर 1 झोला लेके जाएंगे। अगर दुकानदार देता तुम्हारे यहाँ सब्जी नहीं लेंगे, तुम पन्नी में देते हो हम नहीं लेंगे। अरे सुनिए छह चीजें तो झोला में सब आ जाती ना, तो पन्नी हमेशा से आती है। गड्ढे बड्ढे और पहले कैसे करते जब गड्ढे बड्ढे? सवाल ये है कि हमारी जो स्टैंडरी सुनिए चाचा, जो हमारी स्टैंडरी है वो थोड़ा उसकी समझती कि हमारी डाउन हो रही है। प्रधान जी थोड़ा रह गया, थोड़ा सवाल पूछिए प्रधान जी। बिल्कुल प्रधान जी, समितियां बनी हैं, क्या उनका गठन हो गया? हाँ, समिति का गठन हो गया। क्या समितियां बनी? 6 समितियां हैं। हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, आप युवा हैं तो ऐसे करें कि जो कमिटियों का जो गठन हुआ है उन 6 समितियों का आप लेखन करवा दें किसी दीवार पे, ताकि लोगों को पता रहे, को पता लगे कि आप हनुमान जी हैं, आप शंकर जी हैं, हम कौन है, क्या होता है, हमारे शान से क्या होता है। हम एक खुली मीटिंग करना चाहते हैं और आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हम लोग जो लोगों को जागरूक करने के लिए हैं। और मेरा यहाँ लिखवा दो कि भाई इस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में ये लोग हैं। सुनिए, और ये भी है कि हम लगा हुआ है इसके पीछे चैनल के अंदर है, चैनल के अंदर लगा हुआ है। क्या गरीब बच्चों के लिए जो पुलिस की भी ट्रेनिंग करवाते हैं और कंप्यूटर की करवाते हैं। बिल यस, तो इनकी सेवाएं लो। मेरी संस्था है दलित फाउंडेशन, जिसके नाम से हमारे जालौन डिस्ट्रिक्ट के कोई भी लड़के अब वहाँ जाके ले सकते। पूरा दलित ले सकते हैं कि नॉन दलित? SYZ कोई भी। और जिस तो ये इस गांव में भी आप शुरू करो। आइए चलते रहिए। तो हमें इन्हें बुलाया है। ऐसा किसने बुलाया है? ये क्या नाम सत्यवान जी भैया? ने बुलाया है। मेरा नाम सत्यवान है, मैं युवा मंगल दल का अध्यक्ष हूँ। युवक मंगल दल। हाँ, ये क्या होती है बताओ, हमको तो पता है ये दर्शकों को। गांव में क्या है कि लोगों को जो छोटे बच्चे होते हैं 15 साल से बच्चे जो अदर चीज़ों में इंटरेस्ट लगते हैं, जैसे आजकल PUBG है, कस्टम है, ये ज़्यादा मोबाइल में खेलते हैं, तो मेरा मकसद था कि मैं उन्हें खेल के कूद में ले आएँ ताकि उनका खेल के लिए क्या करोगे, आखिरी सवाल है। हाँ, खेल के लिए हमने वादा किया है कि कोई भी अगर पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखता है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे बेसिक इक्विपमेंट दिलवा पाएँ। बेसिक क्योंकि एक थोड़ा मेरा दूसरी जगह भी कार्यक्रम लगा, थोड़ा शॉर्ट। एक मिनट जी, जो हमारी युवा मंगल दल की जगह है, आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी एक इशारे में वो नप जाएगी, क्या आप नपवाने की ये कोशिश करेंगे? हाँ, खेल का मैदान बनवाने की हमारी कोशिश है। देखिए मैं आपको हाँ, खेल के अरे भाई हाँ कह रहे हैं। हाँ, खेल की मैदान बनवाने की प्रोसेस है हमारी। तो आपके यहाँ जगह है उसकी? हाँ, एक सार्वजनिक भूमि की उपलब्धता है। हाँ। तो हमने उसमें कह दिया कि इसमें कौन खेल का मैदान। जी जी, तालियां भाई प्रधान जी के लिए, तालियां। आज से इनका खेल का जिम्मेदारी इनकी है। अरे हमने कही ना हम देखें, मैं भी आऊंगा, मैं देखता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए एक आखिरी चीज कि खेल के लिए क्या, जैसे आपने एक तो कहा कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, अब जो गुटखा खाते, नशा करते और बाकी टाइम पास करते घूमते रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा खेलकूद में ध्यान दें। इसके लिए कुछ वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट कुछ बन सकता है? वॉलीबॉल में तो ज़्यादा लागत भी नहीं। हाँ, ये होता है क्या है, जिला स्तर पर युवक कल्याण विभाग है, उसमें से हमने पहले बार अपने यहाँ के युवाओं को वॉलीबॉल नेट वगैरह दिया, उपलब्ध कराया है। और वो शुरू वही हो गया था, लेकिन उनकी उम्र कितनी होती है तो अभी टूट गए हैं। वो बहुत कम स्तर पे मिलता है। प्रधान जी ने एक बात पूरी। तो इसके बाद हमारी अगली है कि अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो जिले स्तर पर जो भी कोच होगा हम उससे निजी स्तर पर जाके बात करेंगे। जो भी सुविधा, कीचड़ जमा है ये सब वही है। हाँ, ये क्या है? ये वही जो मंडी है। ये मंडी बनी 16 लाख से, दुकानें बनी हैं 5 और 4 5 10 10 18 20 और ऐसी बंद पड़ी हैं 12-15 साल से। व्यक्तिगत लोगों को जो दबंग लोग हैं वो अपनी सार्वजनिक वो कब्जा किए हैं। कब्जा किए हुए हैं? कौन कब्जा किए हुए हैं? गांव में सब लोग हैं, मतलब जिसका खाली करवाइए कब्जा। अब वही है, मुकदमा करवाइए। नहीं, हमारी एक कोशिश रही है। अरे एक तो आप हर चीज में नेगेटिव हो भाई, हर चीज में कुछ नहीं होगा। कोई नया लड़का है, कुछ करना चाहता है, सहयोग करिए। ये देखो आप गेट ले आओ, अबे बिल में आदमी कछु कब्जा करे तो बेऊ लगे। जब गेट ले गए तब गांव वाले क्या करते रहे? नहीं ये गेट हुए हैं, अबे सटर नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं रहे भाई, जब गांव वाले जागरूक होंगे। अगर कुछ होगा ही नहीं तो कोई कुछ करे ही ना, हर चीज में नेगेटिव। पहली कोशिश क्या करोगे भाई इसके लिए, पहले ये बताओ। पहली कोशिश हमारी यही है कि कोई भी प्रशासन या पुलिस ना आए गांव में, कि कोई भी चीज को अतिक्रमण है। विस्तारण कैसे करोगे? हाँ, पहली अपील कि आप लोग खाली कर लीजिए, जिसकी भी है दुकान है
खाली कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं हाँ। फिर वो कार्रवाई तो अंतिम विकल्प है। और ये बाउंड्री इसकी बंद करवाओ, ये सब खुला पड़ा है। हाँ, ये सब कीचड़, ये बीमारी का घर है यार। हाँ, जैसे हमने कहा कि गैया मिलती हैं, कांजी हाउस बना दिया दुकानों के कंपाउंड को। गौशाला है शेरपुरा। गौशाला है शेरपुरा। बिड़ती यहाँ पर है। बिड़ती इतने हैं। शेरपुरा कहाँ है? शेरपुरा यहाँ से लगभग। अच्छा, तुम्हारे गांव में गौशाला नहीं है? हमारे ग्राम पंचायत में एक गौशाला होती है। तो वो मजरा अलग है। तो वो मजरा अलग है, मजरा बनी हुई है वो। तुम्हारा नाम क्या है यार? बड़े तेज तर्रार लोग। प्रद्युम्न, शाबाश। खेलते कूद उनके हैं, खेती गए थे 7 नंबर बना थे और नाप ले चांद जैसे। हाँ, खेत पे गए थे, सुबह हो गए खराब। खेत पे जाके खराब हो गए। दिखाए मट्टी। हाँ, देखो 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 कपड़न की गाय। कपड़न की गात। पढ़ाई करन दो। हाँ। अरे जब भाई खेत जा में गौशाला में। हाँ, गौशाला में तो भाई कहीं की गौशाला में गन्या बेड़ने पड़ती, क्या खेत में घोसे बच्चे बेड़ने में पा रहे हैं, क्या हुआ है? हाँ, बताओ। सही बनी बात, तुम सही कह रहे हैं। अब देखो कल हमने क्या करो, मैं घर बनने सब पूरे मोहल्ला ने गंजन को बेड़वाई। अब जी बेड़ भी वाले हैं, वे कह तो रहे हम जैसे चरात हैं, चरात तो है नहीं है। हाँ। आई बेड़ दाई और सवेरे ढील दाई। अब कह रहा है हम 2 जने अगले हैं 1 जने। अब अज्जे जाए 6000 मिल रहा तो काय को झूठी बात कहे हैं। हाँ। अरे रुको जाओ नहीं। तो एक तो तुमने जैसा सही बात बताई कि बेड़ा थे, सवेरे फिर खुल जाते। सवेरे खुल जाते हैं, चरात रात तो है नहीं, ऐसा कहीं चरात हैं हम तो, चरात रात तो है नहीं है। ऐसे तैसे कड़ी बे तो बेचारे रास्ता जाए बात से मैंने मतलब नहीं है। तुम्हारा खेत है, रखाओ अपनो, चरे चाहे गछूब है, हमें बात से मतलब नहीं है। गौशाला है शेरपुरा होते बेड़ो होते को को हिम्मत ही नहीं पड़ रही हैं। अब जब हमें का पता है और प्रधान जी को पता हुआ है का। अच्छा, तो जाओ तो नहीं तुम। तो तुम खेत में क्या काम कर रहे थे? हैं? हम काम कछु नहीं कर रहे थे। हमारे पापा करत खेती। हाँ। हम काम कछु नहीं कर रहा था। तो खेत में मदद है, गैया मदद कर देते हैं पापा की। अकेले हैं। अकेले हो। और पढ़ाई 7वीं में कर रहे थे? कहाँ पढ़न जा? हम छिड़िया सलेमपुर। छिड़िया सलेम। कौन से स्कूल में पढ़ा था? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह। बढ़िया पढ़ाई होती थी? सही हो। जब तुम बड़े हो जाओ तो क्या कर रहे हो? हम नौकरी लग गई तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, तो नौकरी लगवे लाने पढ़ाई करने पर? पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे। करा तो करने पा रहे, ये गंजा हट जाए तो बहू नहीं देखने पा रहे हैं। ये गंजन को अज्जा का जो इंतजाम हो जाए गौशाला में बिड़ी रहा है तो बहू नहीं देखने पा रहा। मैं व्यवस्था नहीं हुआ है तो बच्चा बोलन दो लड़का के। गंजन की व्यवस्था नहीं हुआ है तो जाए रखा नहीं पा रहे हैं। स्कूल से आके उतारी ड्रेस वो अपने पहनो, आप कच्चा पहनी बनिया लो डंडा, अरे तो करने पा रहे, क्या हुआ है? चौपन से बड़ो हड़ो है आदमी। हड़ो का नहीं हड़ो है, नुकसान होता आदमी को। हाँ। काका खेती मटर लगा? मटर लगाने के लिए जावे पानी बरस गो, खेती भर गए, पड़ुआ बचे। पड़ुआ का हो? पीली मिट्टी। अच्छा, वे ढेला बन गए वैसे। दोबारा बखराई हुआ है? दोबारा बखराई हुआ है, पानी ना बरसे तो दोबारा हुआ है। बाउनी हो जाए 20 बीघा में जाओ पे। अब गंजन को आप इंतजाम कराओ तो बहुत अच्छी बात है। गंजन को इंतजाम और कौन चाहिए तुम्हारे गांव में? एक तो गंजन को इंतजाम और जो हमें तो गंजन नहीं को समझ में। अब और भैया प्रधान जी कह रहे हैं वो अच्छी बात, सबका चूब है। हम तो कहा जो को लगा तुम्हारे? हमारे वैसे भैया लगा तो बड़े। भैया लगा बड़े। कबू बात हो तुम्हारी उनसे? हमारी बात भैया रात ही नहीं है कबूंगे थे। कहाँ रात? जालोन वो तो बाहर रात थे भी। अब तो आए ना, लेकिन अब आए तो अभी जालोन रात में। अरे जालोन रात तुम? ये तो भाई तुम्हारे गांव वाले बच्चे कह रहे हैं कि तुम यहाँ रहते नहीं हो। नहीं, हफ्ते में करीब 3-4 दिन यहाँ पे और शेष दिन जालौन में। तो इस बालक को लगता है कि आप यहाँ उपलब्ध नहीं, आप बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं। नहीं, ये बालक फ़ोन पे हमसे चाहे जब फ़ोन कर लेता है। क्या देते बता देते कि हमने भैया से कहा भी था कहीं का इंतजाम करो। भैया बोले हम आ रहे हैं आज, मिलेंगे के लिए मिले, एक भी दिन नहीं। बताओ भाई। नहीं, जो गायों की समस्या, आवारा जानवरों की समस्या। आप देखियो बे अंकल जी ठाणे बे डंडा लाए बे ठाड़े, हटो बे डंडा ले ठाड़े बे ठाड़े बे ही कह रहे थे कि हम गंजन में काम कर रहे थे। अब बे बेण रहा है, अब बस आ रहे हैं। अब ये नहीं आते तो अब हम ही और बेणते वो हम ही और सब कुछ करा था। फालतू भाई से इतने को इतने बे ले गए, इतने को बस ले गए रख के दे दे तो हमारी व्यवस्था चलती। बताओ भाई। देखिए, प्रशासन की तरफ से 12 महीने भूसे का प्रबंध नहीं होता है। वो सिर्फ उन महीनों के लिए होता है जिनमें बुआई हो चुकी होती है और फसलें तैयार हो चुकी। बाकी टाइम पे प्रशासन क्या उम्मीद करता है? गाय क्या खाएगी? बाकी टाइम पे प्रशासन की उम्मीद तो प्रशासन ही जाने। उसका शायद उनका यही मानना होगा कि खेतों में कुछ होता नहीं है तो जो थोड़ी बहुत घास फूस होती है उन्हीं को खाकर गुजारा करना। मतलब ये पूरा गौशाला का स्ट्रक्चर जो है फ्लॉड है। एक तरह से 12 महीने के लिए नहीं है, वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए है।
हमेशा गैया बंद है, गौशाला में सारी व्यवस्था खाने की, पानी की सारी व्यवस्था। चाखी में हम खेड़ा में गैया बिड़ी हैं, मैंने को घूरो है जो गोबर वो एक अलग है, पानी को पीने की व्यवस्था समझ लगी सब कछु। पहले वो गौशाला में है जो तो मंडी में है। तो यहाँ से खाली करवा के शेरपुरा वाले में भेजो। हाँ भेज रहे हैं वो, चूँकि वहाँ से हमें जो प्रति गाय का भूसा के लिए खर्च मिलने लगेगा, भूसा मिलने लगेगा, तो फिर उसकी व्यवस्था वहीं पर होगी। अरे यार हम बहुत लेट हो गए अब तो। चलिए ये बातचीत फिलहाल यहीं रोकते हैं, रोचक बातचीत हो रही थी और इनसाइट्स भी मिले। और तुम ऐसे ही निडर रहना, ठीक है? जब तुम्हारे जैसे नौजवान निडर रहेंगे तभी इनके जैसे नौजवानों की जवाबदेही तय होगी। और ऐसे बुजुर्ग भी नज़र रखें। आप ये मलकपुरा की पंचायत देख रहे थे, यहाँ पे बातचीत देखी, इस बातचीत के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए। नए नौजवान आएँ, अच्छी बातें कैमरे पर पड़े, अच्छा काम भी करवाएं, ताकि जो और आगे के नए नौजवान हैं उनको इस तरह की शिकायत ना करनी। मतलब ये सही बात बोलो जो सामने मैं बिल्कुल ठीक किया तुमने, बिल्कुल नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है कि अगर जैसे आप आते हैं अभी और अभी का हालात स्वयं देखें, और जो 1 महीने बाद आए। 1 महीने बाद नहीं, हम थोड़ा दिल्ली से नौकरी अच्छा, करके आए हैं, सुनिए। हमारा प्रदेश का दौरा है। लेकिन हमने कहा है मलकपुरा के लोगों से कैमरे के सामने कि हम 3-4 साल बाद फिर इस पंचायत में आएंगे, ये देखने के लिए कि ये अमित जो पत्रकार से अब प्रधान बने हैं, ये जो बातें कर रहे हैं वो कितनी अमली जामे में हैं। और ये भी पूछेंगे इनसे कि इनको काम करने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि पूर्व प्रधान ने तो कह दिया ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो होने और ना होने के बीच की पंचायत निपटती रहेगी। आप देखते रहिए ललन टॉप का।